स्पीड में सही बच्चे ऑनलाइन हो जाइए, क्योंकि आज साइंस का युद्ध स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन है सुनील प्रजापति जी, हाय, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है, आपको बताना है कि वृद्धि हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, ठीक है। ऑप्शन ए थायराइड से, ऑप्शन सी जननांगों से, ऑप्शन सी एडिनल से, या ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड से। जल्दी से स्पीड में कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। मैं आप सही बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ। स्पीड में सही बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपके सामने आ चुका है, और इस वीडियो को सही बच्चे एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं जो जो कंसेप्ट आपके साथ क्लियर करने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, 360 डिग्री तक एनालाइज करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। स्पीड में सही बच्चे कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है बच्चों। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। बिल्कुल सुनील प्रजापति जी, आपका बी ऑप्शन आ चुका है। गौरव राज जी कह रहे हैं बी। गौरव राज जी, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। सुनील प्रजापति जी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, आपका ऑप्शन डी है। वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को 360 डिग्री तक कैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने देखो, पहले मैंने हैंड रिटन नोट्स लेकर आया हूँ, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पे देखो जब मैं लिखता तो शायद समझ में नहीं आता था, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम हो जाता था, ठीक है। तो आज से हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। ग्रोथ हार्मोन की बात करूँ या सोमेटिक हार्मोन्स की बात करूँ, तो देखो इस ये किस चीज़ के नियंत्रित करता है, तो ये क्या करता है, हार्मोन वृद्धि, हार्मोन जो वृद्धि होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। क्या करता है ये, हार्मोन में वृद्धि को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो ग्रोथ हार्मोन करता है। ये आप सभी को पॉइंट पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का सही आंसर होता है। और ग्रोथ हार्मोन की अगर कमी हो जाए बच्चों, अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सबको पता होना चाहिए। मैं आप सही बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्रोथ हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों, बौनापन हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, बौनापन। अगर इसकी अधिकता हो जाए, मतलब कि अगर इस हार्मोन की मात्रा क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए बॉडी में, तो कौन सा रोग हो जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि भीम कामता जो बीमारी होती है वो ग्रोथ हार्मोन की अधिक होने से हो जाती है, ठीक है। अगर बॉडी में क्या हो, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो, ज़्यादा स्रावित हो, तो इससे भीम कामता जो बीमारी होती है वो आपको होना कंपलसरी है। सेकंड जो ऑप्शन था आपके सामने, थायराइड ग्लैंड। देखिए थायराइड ग्लैंड से भी हम सभी कंसेप्ट को कवर करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को 360 डिग्री तक एनालाइज करेंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बोनापन। मैं आप सभी बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ। थायराइड ग्लैंड की बात देख सकते हो, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन ये पूछा गया है थायराइड ग्लैंड के बारे में एग्जाम में कि ये कहाँ पे स्थित होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लैरिंक्स के पास स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है बच्चों, थायराइड ग्लैंड जो होता है आपका कहाँ पे स्थित होता है, लैरिंक्स के पास स्थित होता है। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन स्रावित होता है बच्चों, कौन सा स्रावित होता है, ठीक है, आपको ये भी याद होना चाहिए। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है बच्चों, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इस सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लेना बच्चों, क्योंकि ये क्या है, एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे गए और मैं हर एक क्वेश्चन को 360 डिग्री तक एनालाइज कर रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, थायरोक्सिन ग्लैंड जो होता है कहाँ पे स्थित है, तो लैरिंक्स के पास स्थित होता है। स्रावित क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन यहाँ से स्रावित होता है। बिल्कुल सही बच्चे, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इसका कार्य क्या होता है, देखो थायराइड ग्लैंड की बात करें तो इसका कार्य क्या होता है, शरीर में होने वाली उपाच्य क्रियाओं को नियंत्रित करना। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। ग्रुप डी की बात करो तो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था कि थायराइड ग्लैंड का कार्य क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि शरीर में होने वाली जितनी भी उपाच्य क्रियाओं पर नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो थायराइड ग्लैंड करता है बच्चों, ठीक है। और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। याद रखना, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है बच्चों, थायराइड ग्लैंड होती है। आपको ये सभी पॉइंट्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट्स आपके सामने आ चुका है, एड्रिनल ग्लैंड। देखो हम हर एक ऑप्शन को 360 डिग्री तक एनालाइज करेंगे, ठीक है। 360 डिग्री तक एनालाइज करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है जीव विज्ञान चल रहा है और इसमें 50,000 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अगर आप सोच लो 50,000 क्वेश्चनों को हम अगर 360 डिग्री तक एनालाइज करने वाले हैं, तो फिर तो साइंस का परिचय उड़ा देंगे, ठीक है। मतलब कि साइंस को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। एड्रिनल ग्लैंड की बात करो, देखो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे स्थित होता है, सबसे पहले ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि एड्रिनल ग्लैंड जो होता है किडनी के ऊपर स्थित होता है। कहाँ पे होता है स्थित बच्चों, किडनी के ऊपर
स्थित होता है एड्रिनल ग्लैंड, इसका कार्य क्या होता है? एग्जाम में पूछा गया है कि एड्रिनल ग्लैंड का कार्य क्या है। तो शरीर में खनिज लवणों को नियंत्रित करना, इसका कार्य क्या होता है बच्चों? शरीर में खनिज लवणों को नियंत्रित करने का जो काम होता है किसका होता है? एड्रिनल ग्लैंड को होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, और सभी बच्चे वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करना बनता है, ठीक है। स्रावित की बात करें तो इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है बच्चों? तो एंड्रोजन हार्मोन होता है, जिसे सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, जिसे सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? तो आप याद रखना, ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से द्विलिंगिक लक्षण को नियंत्रित करने का काम करता है। ये क्या करता है, किसको नियंत्रण करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? आपका एंड्रोजन करता है, जो कि एक सेक्स हार्मोन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया दाढ़ी आना, ठीक है, मूछें आना, ये सारे क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों, ठीक है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपको पता है हम हर एक ऑप्शन को बिल्कुल 360 डिग्री तक एनालाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, नेक्स्ट आप देख सकते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे, आपके पास 30 सेकंड है, सभी बच्चों को कमेंट करना कि क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है या मिल्क प्रोटीन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सभी बच्चों कमेंट करके बताना कि इसमें से कौन सा प्रोटीन जो है मिल्क प्रोटीन कहलाता है। लैक्टोजन है, कैसिन है, या मायोसिन है, या रेनिन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। मैं आप सभी बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ। जितने भी बच्चे ऑनलाइन है, वीडियो को लाइक करोगे, क्योंकि आपको पता है कि हम हर एक क्वेश्चन को 360 डिग्री तक एनालाइज करने वाले हैं। जीव विज्ञान को खत्म कर दूंगा हमेशा के लिए, ठीक है। जल्दी से, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। बिल्कुल, आपका ऑप्शन ए आ चुका है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चों को कमेंट करना है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। बच्चों स्पीड में कमेंट कीजिए, और आज हम थोड़ा सा लेट हो गए, उसके लिए बच्चों सॉरी, क्योंकि आपको पता है कभी कभार टाइम जो शेड्यूल हो जाता है लेट हो जाता है, उसके लिए सॉरी कह रहे हैं। जल्दी से स्पीड में कमेंट कीजिए कि दूध प्रोटीन कौन सा होता है? मिल्क प्रोटीन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, लैक्टोजन है, कैसिन है, मायोसिन है, रेनिन है। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो बच्चों करेक्ट आंसर है आपका, एक मैं मार्कर चेंज कर दूं, हाँ, रेनिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। रेनिन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो अब आपको याद हो गया होगा कि मिल्क प्रोटीन कौन सा होता है, तो रेनिन जो होता है वो मिल्क प्रोटीन होता है। आप सभी को पता चल गया होगा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बिल्कुल 360 डिग्री तक क्या करने वाले हैं बच्चों? एनालाइज करने वाले हैं। तो अब देखिए स्पीड में, आप कमेंट कोई नहीं करेगा, हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं सर, सॉरी उसके लिए, देखो हम लेट हो गए, बट आप कह रहे हो कोई बात नहीं। तो देखो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को 360 डिग्री तक एनालाइज करने जा रहे हैं। तो देख सकते हो दूध का जो रंग, देखो यहाँ पे मैं 1 मिनट पहले कलर चेंज कर दूँ, हाँ ये आपका ले लेता हूँ। ये यहाँ पे देखिए, दूध का जो रंग होता है उजला, मतलब कि सफ़ेद। दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों की कैसिन प्रोटीन की वजह से दूध का रंग जो होता है सफ़ेद दिखाई देता है। किस लिए दिखाई देता है बच्चों? केसिन प्रोटीन की वजह से दूध का जो रंग होता है हमें सफ़ेद दिखाई देता है। अगर पीले की बात करें तो दूध का रंग पीला भी दिखाई देता है। पीला कब दिखाई देता है? तो आपको याद होना चाहिए कैरोटीन प्रोटीन की वजह से, कैरोटीन प्रोटीन की वजह से क्या होता है, दूध का जो रंग होता है बच्चों पीला दिखाई देता है। आप सभी को ये पॉइंट्स पता होना चाहिए। 1 मिनट मैं मार्कर भी चला देता हूँ आपको। दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? कैसिन प्रोटीन की वजह से होता है, और जो पीला होता है वो कैरोटीन प्रोटीन की वजह से होता है। आप दोनों को ये पॉइंट जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये पॉइंट पता होगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल सही बच्चे, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, बिल्कुल आग लगा देना इस वीडियो को, जितने ही बच्चे ऑनलाइन हैं। अब देखो लैक्टोजन, सेकंड ऑप्शन क्या था आपका? लैक्टोजन। लैक्टोजन के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। लैक्टोजन की बात करें बच्चों, तो लैक्टोजन कहाँ से, छोटी आंत से स्रावित होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लैक्टोजन कहाँ से स्रावित होता है। तो ये पता होना चाहिए कि लैक्टोजन जो होता है छोटी आंत से, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, ये स्रावित होता है। इस छोटे आंत को क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और लैक्टोजन की बात करो तो लैक्टोज को क्या, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है बच्चों? कन्वर्ट मतलब कि परिवर्तित कर देता है, आपको ये पता होना चाहिए। क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज और गैल्टोज में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? लैक्टोजन करता है। आपको बच्चों ये पॉइंट पता होने चाहिए। जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आपसे बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ। और वीडियो को बिल्कुल आग लगा देना, इस वीडियो को सभी बच्चों को शेयर करना है, ठीक है, सभी बच्चों को शेयर करना है। लैक्टोजन की बात करें तो लैक्टोजन क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और लैक्टोज में
गैल्टोस में क्या करता है, परिवर्तित करता है, या आप कह सकते हो कन्वर्ट कर जाता है। रेनिन की बात करें, देखो रेनिन में मैंने आपको क्या बताया था कि रेनिन में एक प्रोटीन होता है, सॉरी मिल्क प्रोटीन कौन सा होता है आपका, रेनिन होता है, ठीक है। तो रेनिन का जो काम होता है, इसका मेन काम क्या होता है, केसिन प्रोटीन की बात करें तो ये केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदलने का काम करता है। एग्जाम में पूछा गया है कि जो रेनिन है इसका मेन काम क्या होता है, तो याद रखना ये केसिन प्रोटीन को, जो क्या है मिल्क प्रोटीन है, मैंने आपको बताया था ना मिल्क प्रोटीन कौन सा होता है आपका, तो रेनिन होता है, ठीक है। मिल्क प्रोटीन कौन सा होता है बच्चों, रेनिन होता है। रेनिन नहीं, सॉरी यहाँ पे सी ऑप्शन होगा बच्चों, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मैं यहाँ पे सॉरी गलत बोल दिया, यहाँ पे जो आपका मिल्क प्रोटीन है बच्चों क्या है आपका, सी है, ठीक है। एक मिनट क्वेश्चन आगे पीछे कैसे हो गए, हाँ ठीक है, आपके सामने हो चुका है। इसका जो करेक्ट आंसर था बच्चों सी था, ठीक है। मैंने वहाँ पे जल्दी जल्दी में गलत बोल दिया, कोई बात नहीं। याद रखना जो रेनिन होता है केसिन प्रोटीन को, क्या केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदलने का काम करता है। नोट यहाँ पे ये बात को जोड़ नोट कर लेना। एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो रेनिन एंजाइम की कमी से क्या होता है, दूध पचने में कठिनाई आती है। जिस व्यक्ति के शरीर में क्या होता है रेनिन, ठीक है, रेनिन एंजाइम की कमी आ जाती है, उसकी बॉडी में क्या होता है, दूध नहीं पच पाता ठीक से। तो आपको ये सभी पॉइंट पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन मैंने कुछ देर पहले थोड़ी सी गलती हो गई, देखो गलती हर किसी से होती है, जल्दी जल्दी में क्या होता है गलती हो जाती है, क्योंकि आज मैं वैसे भी लेट हो गया हूँ, तो थोड़ा सा मूड थोड़ा सा अपसेट सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं, आपको बताना है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन ई। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। स्पीड में सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है। मैं आप सभी बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ, ठीक है, सभी बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ। और आग लगाने के लिए बिल्कुल स्टार्ट हो जाओ। हाँ बिल्कुल, जो मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। वो थोड़ी सी गलती हो गई थी। किस विटामिन को हार्मोन प्रोटीन कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई। जल्दी से कमेंट कीजिए, जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं सभी को कमेंट करना है और बिल्कुल आग लगा देना है, क्योंकि आपको पता है जहर क्लास होती है, हर एक क्वेश्चन को 360 डिग्री तक एनालाइज करते हैं। और जल्दी से सही बच्चे कमेंट कीजिए, क्योंकि आपको पता है वैसे आज हम लेट हो चुके हैं। स्पीड में कमेंट कीजिए। जितने भी हम क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को जैसे कि पता है कि 360 डिग्री तक हम एनालाइज करते हैं। इससे पहले मैं क्या करता था, आपको यहीं लिख देता था। बिल्कुल आपका ऑप्शन ई आ चुका है, ठीक है। ऑप्शन ई मतलब कि आपका हो जाएगा विटामिन ई, ठीक है। सही बच्चों का आ चुका है विटामिन ई। तो मैं आपको बता दूं जो हार्मोन कहते हैं, क्या किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि विटामिन डी जो होता है ना बच्चों, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी विटामिन डी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को 360 डिग्री तक एनालाइज करते हैं। तो आपके सामने पहली स्लाइड आ चुकी है, बिल्कुल मेरे हैंड नोट से ही है, मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले ही आपके लिए बनाया। मैंने सोचा कि इससे क्या होगा, बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। तो बिल्कुल सही बच्चे, इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि आपको पता है जब आप लाइक और शेयर करोगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। विटामिन डी आपके सामने आ चुका है। तो याद रखना, देखो जो मानव का मूत्र होता है, ठीक है, मानव का जो यूरिन होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, विटामिन डी जो है मानव के यूरिन में पाया जाता है, ठीक है। आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। और मछली की लीवर की बात करूँ, जो मछली का लीवर होता है उसमें भी क्या होता है, विटामिन डी पाया जाता है बच्चों, ठीक है। क्या पाया जाता है, विटामिन डी। ये सभी फैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी तो मैं सब आपको लेकर आया हूँ आपके सामने। तो आपको यहाँ पे दो बात याद रखनी है कि जो मानव का जो यूरिन होता है, ठीक है, ह्यूमन का जो यूरिन होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी पाया जाता है। मछली के लीवर में भी विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है। अगर मैं सनलाइट की बात करूँ बच्चों, सनलाइट तो सभी को पता होगा कि सनलाइट में क्या पाया जाता है, विटामिन ए डी पाया जाता है, क्योंकि हमने थर्ड या सेकंड क्लास में ही पढ़ लिया था कि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है बच्चों, सन से मिलता है। ये आपने थर्ड क्लास में ही पढ़ लिया। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों एग्जाम में कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर सबसे पहली बार आए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी और आपको ऐसी बेहतरीन क्लास देखने को हमेशा मिलती है। रासायनिक नाम की बात करो तो विटामिन डी का रासायनिक नाम बोल दो हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं केमिकल नेम, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं, केमिकल नेम, जो कि क्या है कैल्सीफेरोल, ठीक है। कैल्सीफेरोल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
ये आप कह सकते हो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरोल जो है बिल्कुल सही है। आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, ये आप कह सकते हो केमिकल नेम क्या है। इसकी कमी से क्या होता है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, ठीक है, जो कि बच्चों में पाया जाता है। और ठीक है, ऑस्ट्रोमलेशिया भी होता है जो कि वयस्कों में पाया जाता है। देखो बच्चों में कौन सा पाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, रिकेट्स, ठीक है। बच्चों में जो सी बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से, वो रिकेट्स होती है। और जो ऑस्ट्रोमलेशिया होती है किसकी वजह से होती है, वयस्कों में, मतलब कि जो एडल्ट हो जाते हैं ना बच्चों, एडल्ट की बात करो तो एडल्ट में कौन सी बीमारी होती है रिकेट्स की कमी से, तो आपको पता होना चाहिए। और बच्चों में कौन सी होती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो विटामिन डी को हमने क्या कर दिया, बिल्कुल 360 डिग्री तक एनालाइज कर दिया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए क्या है। देखो विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी बच्चे जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपको पता है हम आग लगाने के लिए यहाँ पे आए। और जितने भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की बात है, क्योंकि हम आपके लिए हर चीज़ बेसिक 0 टू एडवांस लेवल तक चला रखे हैं। बिल्कुल विटामिन ई, विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया बच्चों, टोकोफेरोल, ठीक है, टोकोफेरोल। इसका जो रासायनिक नाम है बिल्कुल याद करना है आपको, टोकोफेरोल, ठीक है। क्या करोगे, टोकोफेरोल जो है, टोकोफेरोल बोल दो। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरोल। आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कलर कर देता हूँ, बिल्कुल टोकोफेरोल, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरोल होता है। इसकी कमी से क्या होता है, तो याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि इसकी कमी से क्या होता है, पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी देखने को मिलती है, ठीक है। क्या होता है, पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति में, ठीक है, जनन शक्ति में क्या होती है, जो कमी देखने को मिलती है वो क्या कह सकते हो, विटामिन ई की वजह से देखने को मिलती है। विटामिन ए आपके सामने आ चुका है। विटामिन ए के बारे में अब हम कुछ फैक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रासायनिक नाम, क्योंकि हमें पता है, अगर हमें केमिकल नेम पता है तो एक क्वेश्चन पक्का है, क्योंकि एग्जाम में केमिकल नेम जरूर पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का, एक मिनट आपको आवाज आ रही है ना, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है बच्चों, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है बच्चों, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। मैं एक मिनट कलर चेंज कर दूँ, हाँ, याद रखना, इसका जो रासायनिक नाम होता है विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नाइट ब्लाइंडनेस से क्या होता है कि बच्चों रात के समय क्या होता है, दिखाई नहीं देता, जिसको ये बीमारी हो जाती है, ठीक है, जिसको बीमारी हो जाती है उसको रात के समय दिखाई नहीं देता। आप सब बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ कि विटामिन ए को कैसे दूर किया जा सकता है, मतलब कि किन पदार्थों को या किन खाद्य पदार्थों को खाने से ये दूर हो जाएगा। विटामिन बी आपके सामने आ चुका है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि थायमिन है। क्या, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम क्या है बच्चों, थायमिन जो इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से कौन सा बीमारी होती है, तो ये भी पता होना चाहिए कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है। क्या होती है बच्चों, बेरी बेरी बीमारी होती है। ये सभी पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। और हमने क्या क्या सारे ऑप्शनों को कवर किया बच्चों। तो जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट से बनते हैं इन विटामिन से, मैं वो आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बच्चों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है, ठीक है, डीएनए है, आरएनए, प्रोटीन है या लाइसोजाइम है। जल्दी से स्पीड में कमेंट कीजिए। मैं आप सही बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ। स्पीड में सही बच्चों को कमेंट करना है और बिल्कुल वीडियो को आग लगा देना है जितने बच्चे ऑनलाइन हैं। और अगर आप हमारी 8 बजे की क्लास नहीं लेते हो, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करें, जिसमें हम अप्रोक्सीमेट 35,000 क्वेश्चन को डिस्कस करें, ठीक है, जीके, जो कि आपकी 8 बजे क्लास होती है, 5 बजे आपकी कंप्यूटर क्लास होती है और 8 बजे मॉर्निंग में आपकी मैथ्स क्लास होती है, जो कि 0 टू एडवांस लेवल तक होती है। एक बार मैथ्स पढ़ लोगे दोबारा ज़िंदगी में कभी मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। आग लगा देने के लिए हम आपके सामने लाए 360 एनालाइज के साथ हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे एनालाइज करने वाले। जल्दी से कमेंट कीजिए। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है। ऑप्शन ए आ रहा है बच्चों का, डीएनए आ रहा है। आज देखते हैं, शायद किसी बच्चे का करेक्ट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीड में कमेंट कीजिए बच्चों, स्पीड में बिल्कुल आग लगा देना है। तो वैसे आप देख सकते हो टाइम जो आधा मैंने वैसे ही खर्च कर दिया। तो बिल्कुल जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं, क्योंकि टाइम भी हमारे पास बहुत कम है। 2 बजे क्लास बंद हो जाएगी, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बट टेंशन मत लेना। अगर हमने यहाँ पे आधे घंटे भी स्टडी करेंगे ना, तो आधे घंटे में आप देख सकते हो कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन करके जाएंगे। आधे घंटे में 90 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात होती है, ये आप सभी को पता है। अधिकांश पादप जो वायरस होते हैं जेनेटिक पदार्थ हैं, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है या लाइसोजाइम है। तो आपका जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है आपका आरएनए। ठीक है, आरएनए। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही बच्चे कमेंट करते रहना। ठीक है, सेकंड कह रहे हो आप। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अधिकांश पादप वायरस क्या होते हैं, आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, सभी बच्चे स्पीड में कमेंट करना। ठीक है, आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, सभी बच्चे स्पीड में कमेंट करो। मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड दे रहा हूँ, कमेंट आ गया तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको बता दूंगा स्पीड में। और जिसको नहीं पता होगा बताते ही लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। जल्दी से कमेंट कीजिए। सुनील प्रजापति जी, आपका ए ऑप्शन था। सुनील जी, इसका ऑप्शन ए नहीं था, बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे क्या होगा कि आपको हर एक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है बच्चों वो टाइम पर मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है बच्चों, राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है आरएनए की फुल फॉर्म होती है। अगर नहीं पता तो जल्दी से कॉपी पे से नोट कर लो। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें हम 360 डिग्री तक एनालाइज करने वाले हैं। तो आपके सामने आ चुका है, 1 मिनट में मार्कर चेंज कर लो पहले जल्दी से। हाँ, आरएनए की बात करें बच्चों, देखो आरएनए का एक सिंगल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है बच्चों, एग्जाम में पूछा गया है कि आरएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड है, और या फिर इनमें से कोई नहीं, अब जैसे भी ऑप्शन आ जाए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आरएनए कैसा होता है बच्चों, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है ये आरएनए जो होता है आपका सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसमें अब देखो इसमें क्या क्या मौजूद होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें एडेसिन होते हैं, ग्यूमिन होती है, साइटोसाइन होती है, और ये आपका यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, ग्रासिल बेस होता है। ठीक है, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है आपको राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम पर क्या होता है, राइबोसोम पर पाए जाने वाला जो आरएनए होता है क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। आपको पॉइंट पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सभी बच्चे जिसको नहीं पता होगा वो इसे क्या कर लेना बच्चों, नोट कर लेना। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए कि राइबोसोम पर जो पाए जाने वाले जो आरएनए होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया बच्चों, ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया, सीएचएसएल में भी पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपका एएलपी में भी पूछा गया है बच्चों। और जेई की बात करें तो जेई में नहीं पूछा गया था, लेकिन उम्मीद थी कि पूछा जाएगा, बट पूछा नहीं गया था। ठीक है, तो अब डीएनए की बात करें तो डीएनए की सबसे पहले क्या करनी है बच्चों, फुल फॉर्म याद करनी है। 1 मिनट में मार्कर चेंज कर दूं, जिससे क्या होगा कि आपको डीएनए की फुल फॉर्म पता चल जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। डीएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है किसकी फुल फॉर्म होती है, डीएनए की होती है। और आपसे कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या मौजूद है, तो आपको पता होना चाहिए, एडेनिन, ग्यूइन हो गया, साइटोसिन हो गया, थाइमिन, ये सभी मौजूद किसमें, ये थाइमिन बेस है। ठीक है, ये सभी मौजूद किसमें होते हैं, आपका डीएनए में होता है। ये सभी पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। और ये सभी मौजूद किसमें होते हैं, आपके आरएनए में। 10 यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रासिल बेस होता है, लेकिन यहाँ पे थाइमिन बेस होता है बच्चों, बस इतना फर्क है। ठीक है, तो आपको ये सभी पॉइंट्स पता होना चाहिए आरएनए और डीएनए से रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे स्टार्ट कर लेना। राइबोसोम पर जो आरएनए पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करना, देखो कमेंट सही बच्चों को करना है। हाँ, अब देखो बहुत से बच्चों को शायद आंसर नहीं पता होगा, इसलिए वो कमेंट नहीं कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, क्लास में कंटिन्यू रहिएगा, क्योंकि आपको पूरी नॉलेज यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब देखते हैं, 1 मिनट में मार्कर चेंज करो तो बिल्कुल 1953 की बात करूँ बच्चों, ध्यान से सुनना। 1953 में वाटसन एफ क्रिक ने, क्या वाटसन एफ क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स की संरचना की खोज की थी। ठीक है, ये आप कह सकते हो इन्होंने दिया था कब, 1953 में। आपको दिन भी याद करना। ठीक है, 1953 में वाटसन और क्रिक ने, किसने, वाटसन और क्रिक की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, डीएनए के, क्या डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना दिया था, जब इन्होंने 1967 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया, 1962 में, सॉरी 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आपको ये सभी पॉइंट्स पता होना चाहिए। सभी बच्चे कमेंट करते रहा करो। ठीक है, याद रखना 1953 में क्या हुआ, वाटसन और क्रिक को डीएनए के डबल हेलिक्स रचना के लिए,
ठीक है, इन्होंने दिया था और इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इस चीज़ के लिए। प्रोटीन की बात करो, जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन था आपका प्रोटीन था। प्रोटीन की बात करो तो मैंने आपसे बहुत बारी क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि प्रोटीन जो होता है आपका 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, या आप कह सकते हो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ये सभी पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है और आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो होता है प्रोटीन से निर्मित है। मतलब कि कहा गया है कि मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो है क्या है, प्रोटीन से बना हुआ है। आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन किसी बच्चों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं इसे जरूर लेकर आया हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है। ठीक है, बट अब पता चल जाएगा। मैं 1 मिनट मार्कर चेंज कर दूँ जिससे क्या होगा, आपको ईजी हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ ठीक है। प्रोटीन में क्या बच्चों, प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। और मैं बता दूं ये किस क्लास में लिखा होता है, ये आपका 7th क्लास में देखने को मिलेगा। ठीक है, 7th में या 6th क्लास में आपको देखने को मिलेगा प्रोटीन के बारे में। तो याद रखना प्रोटीन में क्या क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन पाया जाता है। इसकी कमी से 2 टाइप्स की बीमारी होती है, एक मरामस होती है जो कि बच्चों में होती है, और एक कवासियोस। ये बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड होता है, मुझसे बोला नहीं जाता। ठीक है, तो याद रखना हमेशा कि प्रोटीन से दो टाइप की बीमारी होती है, एक तो मरामस हो गया और एक आपका ये हो गया। ये वर्ड जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मैं बोल भी नहीं पाता, बट कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बहुत से बच्चे बोल देते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वायरस रोग। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जितने बच्चे ऑनलाइन है सभी को कमेंट करना है क्योंकि आपको पता है हम हर एक क्वेश्चन को 360 डिग्री तक एनालाइज करते हैं। स्पीड में सभी बच्चे जल्दी से कमेंट कीजिए। और आपके सामने आ चुका है कि इसमें से कौन सा वायरस रोग है, इन्फ्लुएंजा है, डिप्थेरिया है, या टाइफाइड है, या कोलेरा। जल्दी से, कोलेरा को हिंदी में हैजा बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है। मैं आप सभी बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ बच्चों स्पीड में। कमेंट देखो सही बच्चों को करना है। मैं आप सही बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ, बिल्कुल आग लगा देनी है इस क्लास में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जो रात बजे की 8 बजे क्लास होती है ना बच्चों, उससे ज़्यादा इस क्लास में आपको सीखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मैं रात की क्लास में सिर्फ MCQ करवाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम MCQ डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें 35,000 डिस्कस करने हैं। और वायरस की बात करें, सॉरी वायरस करें, इस सीरीज़ की बात करें, इसमें हम 50,000 क्वेश्चन करेंगे 360 डिग्री एनालाइज के साथ। और आप देख सकते हो कि अब तक हमने कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर लिया होगा और अभी और हम आगे करने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं आपसे बच्चों के कमेंट देख रहा हूँ, 1 मिनट, स्पीड में कमेंट कीजिए। सभी बच्चों को कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। और मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसमें से जो इन्फ्लुएंजा है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करूँ, इन्फ्लुएंजा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप सभी को ये पॉइंट पता होना चाहिए। आप देखो इससे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट पे यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जल्दी से देखिए, आप देख सकते हो इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं बच्चों, फ्लू भी कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी कहते हैं, मीन्सो वायरस द्वारा होता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया बच्चों ये कि इन्फ्लुएंजा किस वायरस के द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है कि मीन्सो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों, मीन्सो वायरस के द्वारा इन्फ्लुएंजा होता है। ठीक है, टेरामाइसिन क्या होता है, दवा का यूज किया जाता है। देखो कभी कभार क्या होता है कि एग्जाम में दवाई पूछ ली जाती है और पूछा गया, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि इन्फ्लुएंजा जो होती है किस दवा से ठीक होती है, या ऐसा पूछ लिया जाता है कि इन्फ्लुएंजा में हमें कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि टेरामाइसिन दवा का प्रयोग करना चाहिए। ये मीन्स वायरस के द्वारा होता है और इसे फ्लू भी कहते हैं। डिप्थेरिया की बात करें तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन था डिप्थेरिया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा होता है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, कोरिनो बैक्टीरिया डिप्थेरिया के द्वारा होता है। आपको पता होना चाहिए कि कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थेरिया के द्वारा क्या होता है, आपका डिप्थेरिया होता है। ये सभी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इसमें क्या होता है, सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। सांस लेने में क्या होती है बच्चों, प्रॉब्लम होती है। मतलब कि सांस आप लेने में जब लोगे तो उसमें क्या होगी, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम का मतलब कि समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, जल्दी से सही बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दो। और अगर टीका की बात करो तो क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन की बात करो तो इस क्वेश्चन को 100% आप क्या कर लेना, 3 से 4 बार स्टार मार लेना, क्योंकि आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में 2020 में सिलेक्शन लेना है टीका। ठीक है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया कि डीपीटी का टीका किस में लगाया जाता है। आपके सामने 4-5 ऑप्शन दे देंगे, उसमें आपका एक डिप्थेरिया होगा, तो आप क्या कहोगे, डिप्थेरिया में कौन सा टीका लगाया जाता है बच्चों। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ,
डीपीटी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। आप सभी को ये पॉइंट पता होना चाहिए और इसकी फुल फॉर्म भी आप सही बच्चे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं सॉरी नेक्स्ट स्लाइड आएगी आपके सामने। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ चुकी है, कोलेरा मतलब कि हैजा। हैजा तो सही बच्चे जानते हो ना। देखो इंग्लिश में अगर आपको पता है कोलेरा क्या होता है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कोलेरा होती है किस की वजह से होता है। तो बिब्रो कोलेरा बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? बिब्रो कोलेरा बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगर आपको हेजा पता है बच्चों, क्या अगर पता है कि हेजा, तो हेजा में क्या होता है वहाँ पे बिब्रो, और देखो बिब्रो और हेजा में बहुत ही डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आप ऐसे याद कर लोगे ना, कोलेरा को किस बीमारी से होता है तो याद रखना बिब्रो कोलेरा बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसमें क्या होती है? उल्टी और दस्त स्टार्ट हो जाती है। क्या होती है बच्चों? उल्टी होने लग जाती है, दस्त होने लग जाते हैं। तो आप सही बच्चे कमेंट करना कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। हर एक क्वेश्चन को 360 डिग्री तक एनालाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और आप देख सकते हो अब तक हमने कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन को कवर कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति का रक्तस्राव मतलब कि ब्लीडिंग होना स्टार्ट कर जाए और रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक दोष का होता है, ठीक है। यहाँ पे शायद ये कट रहा है इमेज, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। क्या होता है देखो, कभी कभार क्या होता है कि जैसे कि आप हो या मैं हूँ, अचानक से हमारा अगर कट जाए या आपका कट जाए, किसी अननोन व्यक्ति का कट जाए और ब्लड निकलने लग जाए, ठीक है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए और वो क्या हो जाए, रुके ना वो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है वो, ठीक है। तो इसने पूछा कि इसका कारण निम्नलिखित में से किस एक दोष का होता है। आरबीसी की वजह से होता है, ब्लड प्लाज्मा की वजह से होता है, या ये थ्रम्बोसाइट्स की वजह से होता है। यहाँ पे थ्रम्बोसाइट से, ठीक है, या आप कह सकते हो लिम्फोसाइट की वजह से होता है। हिंदी में कहते हैं लसिका कोशिका, बिंबाणु कहते हैं, रुधिर प्लाज्मा कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिसके आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और बिल्कुल आग लगाने के लिए इस क्लास को हमने स्टार्ट किया है, हर एक क्वेश्चन को 360 डिग्री तक एनालाइज करते हैं। आइए देखते हैं इस, ठीक है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, सही बच्चों को कमेंट करके बताना है। और मैं आपसे बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ, नहीं बी ऑप्शन आ रहा है, बी रुधिर प्लाज्मा, मतलब कि ब्लड प्लाज्मा, ठीक है ना, ब्लड प्लाज्मा। देखो काफ़ी थक चुके हैं, क्योंकि आप देख सकते हो अब तक हमने 120 क्वेश्चन से ऊपर कवर कर लिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है, ठीक है बच्चों। क्या है आपका? ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सुनील प्रजापति जी कह रहे हैं बी। सुनील जी इसका जो करेक्ट आंसर है थ्रम्बोसाइट, जो कि आपका ऑप्शन सी है, ठीक है। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड जितने भी स्लाइड बनते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्लड को पूरा खत्म करेंगे, ब्लड के जितने भी पॉइंट्स हम अभी कवर कर सकते हैं करेंगे। बाकी हम क्या करेंगे, जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे ना ब्लड से रिलेटेड, तो उसमें ब्लड को पूरा एक साथ उठा के मैं आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो ब्लड की बात करें तो ब्लड में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, एक तो प्लाज्मा जिसे मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, एक प्लाज्मा होता है, और एक ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ब्लड कार्पल्स बोल दो या कैपिलरीज बोल दो, हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त कणिकाएं बोलते हैं। लिख लेना इसे बच्चों, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा कितने % होता है ब्लड में, तो आपको पता होना चाहिए कि 55% क्या होता है आपका प्लाज्मा होता है, और 45% आपका ब्लड कैपिलरीज या ब्लड कार्पल्स बोल सकते हो, या फिर रक्त कणिकाएं हिंदी में बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कितना होता है बच्चों, 45% होता है। साथ में अगर बात करूँ तो ब्लड कैपिलरीज जो होती है बच्चों 3 टाइप्स की होती हैं। एक आपकी आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है, और एक साथ में क्या होती है आपकी प्लेटलेट्स होती है। ये 3 चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी को रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, या रेड ब्लड कार्पल्स भी आप कह सकते हो, और इसे कहते हैं अर्थोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको अर्थोसाइट भी बोलते हैं आरबीसी को। और क्वेश्चन में यही पूछा जाता है एग्जाम में कि आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसका आंसर आरबीसी है, वहाँ पे आरबीसी ना देके रेड ब्लड सेल ना देके अर्थोसाइट दे देते, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी को क्या कहते हैं, अर्थोसाइट कहते हैं। देखो अर्थो का मतलब क्या होता है, रेड होता है, और साइड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, सेल होता है। मतलब कि रेड सेल क्या होता है, देखो रेड सेल, आपको पता होना चाहिए कि अर्थो सेल साइड्स का मतलब क्या होता है, रेड सेल। और आपको पता है रेड सेल किसकी होती है, आरबीसी की होती है, रेड ब्लड सेल। तो ये भी पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी को लिक्विसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लिक्विसाइड्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं बच्चों, थ्रम्बोसाइट्स बोलते हैं। आपको ये सभी पॉइंट्स पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ ही पूछ लिया जाता है, प्लेटलेट ना देखा आपको थ्रम्बोसाइट दे दे, ठीक है। जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले देखा, वहाँ पे प्लेटलेट्स ना दे के थ्रम्बोसाइट्स आपको दिया हुआ था, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट स्लाइड आपके पास चलते हैं। इतना तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हो टाइम भी बहुत कम है हमारे पास।
प्लाज्मा के बारे में अब हम क्या कर लेते हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं, मैंने पहले मार्कर चेंज कर दूं जिससे क्या होगा आपको ईजी हो जाएगा। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा कैसे होता है, हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा में जो वाटर होता है बच्चों 90 से लेकर 92% तक क्या होता है, पानी पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन की बात करें तो इसमें प्रोटीन जो होता है प्लाज्मा में 6 से 8% तक क्या होता है बच्चों आपका प्रोटीन होता है, 6 से 8% क्या होता है इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, एक फिब्रोजन होता है, एक एल्ब्यूमिन होता है, एक ग्लूमिन होता है, ठीक है। ये सभी प्रोटीन आपको पता होना चाहिए। फिब्रोजन क्या होता है, फिब्रोजन की बात करें बच्चों तो ये ब्लड की कोटिंग में हेल्प करता है। क्या करता है बच्चों, ब्लड की कोटिंग में हेल्प करता है। ये आप कह सकते हो ब्लड का थक्का जो बनता है ना, कोटिंग मतलब क्या होता है, थक्का बनाना, ठीक है। तो फिब्रोजन जो होता है बच्चों क्या करता है प्रोटीन, ये ब्लड को कोटिंग करने में हेल्प करता है, या आप कह सकते हो ब्लड का थक्का बनाने में हेल्प करता है। दूसरा बात करें एल्ब्यूमिनस की बात करें तो ये करता है प्रासरण क्रिया को संतुलित करता है। क्या करता है बच्चों, प्रासरण क्रिया जो होती है उसे संतुलित करने का काम करता है। और ग्लोब्यूलिन की बात करें तो ये क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने का काम करता है। तो आपको ये सभी पॉइंट्स पता होना चाहिए, ठीक है। क्या करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने का काम कौन करता है, ग्लोब्यूलिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। देखो आपसे ये भी पूछा गया एग्जाम में की, ठीक है। प्लाज्मा की बात करें, अभी भी हम प्लाज्मा की बात करें कि प्लाज्मा में कौन कौन से लवण पाए जाते हैं या कौन कौन से लवण ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन, ठीक है। शायद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैं लिख देता हूँ कैल्शियम, ठीक है। आपका क्या होता है, कैल्शियम होता है, फिर आपका सोडियम होता है, फिर आपका मैग्नीशियम होता है और साथ में क्या होता है, क्लोरीन होता है बच्चों। ये सभी पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा में, ठीक है, प्लाज्मा में क्या क्या पाया था। आपको वहाँ पे ऑप्शन दे दी जाएगा, कैल्शियम दे दे, सोडियम दे देगा या मैग्नीशियम दे देगा और क्लोरीन नहीं देगा। आपसे पूछ जाएगा इसमें से कौन सा है जो नहीं है, मतलब मौजूद, यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा तो आपको वो आंसर क्लिक करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का समझ गए ना कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन, ठीक है। सीरम की बात करें बच्चों, ये नोट कर लेना, नोट यहाँ पे लिख दिया क्योंकि हमने शायद पिक खींची होगी तो यहाँ पे आई नहीं होगी, ठीक है। नोट क्या, सीरम की बात करें तो एग्जाम में पूछा गया सीरम क्या होता है, तो याद रखना प्लाज्मा में से क्या बच्चों, जब हम प्लाज्मा में से क्या करेंगे, कोटिंग फैक्टर्स अगर माइनस कर देंगे, कोटिंग फैक्टर्स का मतलब क्या, जो ब्लड की कोटिंग में हेल्प करें, अगर हम उसी क्या कर देंगे प्लाज्मा में से घटा देंगे तो क्या बचता हमारा, सिर्फ सीरम बचता है। आपको ये भी पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगर प्लाज्मा में से हम क्या करेंगे, कोटिंग फैक्टर्स को माइनस कर देंगे बच्चों तो क्या बचेगा, सीरम बचेगा। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका, जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आपसे बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ। देखो इस समय कमेंट बिल्कुल मत करना क्योंकि आपको क्या करना है बच्चों, स्टडी करनी है और मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना है और टेंशन मत लेना, ठीक है। ब्लड कार्प्लस की बात करो तो मैंने अभी आपको बताया था ब्लड कार्प्लस कितना होता है, 45% होता है। और देखो ऑर्थोसाइट आरबीसी होती है। अगर मैं बात करूँ तो नो काउंट नहीं है ये, नंबर काउंट, ठीक है। मतलब कि आरबीसी को काउंट करने के लिए, इसके नंबर को काउंट करने के लिए होमोसाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हेमियोसाइट्स का प्रयोग करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो एक वयस्क मानव में, ठीक है, 5 से लेके 5.5 मिलियन आरबीसी पर मीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि एक एडल्ट ह्यूमन में या फिर एक वयस्क मानव में कितना ब्लड होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 से लेके 5.5 पर मीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। कि मैं लिख दूँ यहाँ पे, हाँ 5 से लेके 5.5 पर मीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है बच्चों। ये सभी को आपको पता होना चाहिए। फीमेल में पूछा गया है, फीमेल में कितना होता है बच्चों, 4 से लेके 4.5 पर मीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। ये सभी पॉइंट्स आपको क्या होना चाहिए बच्चों, पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। और यही पूछा गया आपसे कि आरबीसी, ठीक है, या आरबीसी की बात करें अभी हम, ठीक है, आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसका जो निर्माण होता है रेड बोन मैरो में होता है, या आप कह सकते हो लाल अस्थि मज्जा, ठीक है, यहाँ पे लाल आएगा। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है बच्चों, तो आरबीसी का निर्माण होता है। आप सभी को ये पॉइंट्स पता होनी चाहिए। इसका शेप कैसा होता है, एग्जाम में यही पूछा गया बच्चों कि इसका शेप कैसा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बाइकॉनकेव, ठीक है, बाइकॉनकेव जो होता है इसका शेप होता है किसका, आरबीसी का। ये सभी पॉइंट्स आरबीसी से रिलेटेड है। और देखो आरबीसी जो होता है रेड दिखाई देता है, ये आपको पता होगा। क्यों दिखाई देता है बच्चों, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, ठीक है। रेड क्यों दिखाई देता है आपको, रेड इसलिए दिखाई देता है बच्चों आरबीसी क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। और हीमोग्लोबिन पिगमेंट की बात करें तो आप देख सकते हो हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोटीन हो गया, और हीमो मतलब क्या होता है, आयरन होता है। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा गया, तो ये पता होना चाहिए कि रेड जो होता है क्यों होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से जो ब्लड है आपका रेड दिखाई देता है। जीवन अवधि की बात करें तो आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है 120 दिनों तक होती है बच्चों। कितने दिनों तक होती है बच्चों, 120 दिनों तक होती है। आपको ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। तो आरबीसी के सभी पॉइंट्स हमने कवर कर लिए ना बच्चों, सभी पॉइंट्स कवर कर लिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और क्या वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, वीडियो को लाइक जरूर करना है। स्पीड में देखिए आगे,
लिक्विड साइड्स की बात करें, डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के बारे में, क्योंकि आप देख सकते हो टाइम बहुत कम है बच्चों, बिल्कुल डेडिकेट रहना चाहिए हर चीज़ के लिए। अगर लिक्विड साइड्स की बात करें तो डब्ल्यूबीसी जो है 6 से 8,000 डब्ल्यूबीसी पर मीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। आपको पता होना चाहिए कितना, 6,000 से लेके 8,000 पर मीटर क्यूब ऑफ ब्लड क्या होता है बच्चों, डब्ल्यूबीसी होता है। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, इसकी जीवन अवधि की बात करें बच्चों तो 10 से 13 दिनों तक जीवन अवधि होती है। बहुत से बच्चे कहेंगे अब यहाँ पे सर 3 से 4 दिन होती है, आप क्या कह रहे हो। लेकिन बच्चों जो एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, एनसीईआरटी बुक को ही वैलिड माना जाता है। आप याद रखना, किसी और पब्लिकेशन की बुक मत देखना, हमेशा हर चीज़ को एनसीईआरटी में देखना। तो जो जीवन अवधि होती है डब्ल्यूबीसी की बच्चों कितना होता है, 10 से 13 दिनों तक होता है। फॉर्मेशन की बात करें तो इसका निर्माण कहाँ पे होता है। ठीक है, फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका निर्माण जो होता है व्हाइट बोन मैरो में होता है बच्चों। कहाँ पे होता है, व्हाइट बोन मैरो में होता है। आप सभी को ये पॉइंट्स पता होना चाहिए। इसका शेप कैसा होता है, तो आपको याद बता दो, इसका शेप जो होता है कुछ अमीबा टाइप का होता है। ठीक है, अमीबा सोच सकते हो, कैसा भी अमीबा अपना शेप ले सकता है। तो जल्दी से ही बच्चे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर सबसे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और आज हमने कम से कम 130-140 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आपसे बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ, स्पीड में कमेंट कीजिए। आग लगा दिया हमने क्लास में, पता है आपको। जल्दी से सही बच्चे कमेंट कीजिए, मैं आप सही बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को सभी को शेयर करना है। और शायद जो बच्चे ऑनलाइन नहीं हुए हैं उनको शायद नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि 8 बजे क्लास होती है, लेकिन वो 8 बजे की जो रात की क्लास होती है ना, सिर्फ उसी में आते हैं। सोचते हैं हम क्या करेंगे, जीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, बाकी तो कुछ हो जाएगा। लेकिन ये गलत बात है बच्चों, हमेशा। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पे 360 डिग्री एनालाइज क्यों कर रहा हूँ, एनालाइज इसलिए कर रहा हूँ जिससे क्या हो कि आपका ये भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन को 360 डिग्री का एनालाइज करने का मतलब क्या हो गया आपका, कि कम से कम एक दिन में 120, 130, 140 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से सही बच्चे कमेंट कीजिए। और आप देख सकते हो कुछ ही क्वेश्चन में हमने कम से कम 130 या 140 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो सोचो अगर ये क्लास को अगर मैं 2 घंटे की क्लास कर दूं तो क्या मजा आएगा क्लास के अंदर। जल्दी से स्पीड में कमेंट कीजिए, मैं आपसे बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूँ। और प्लीज़ जितने बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जीव विज्ञान 360 डिग्री विश्लेषण के साथ, मतलब कि एनालाइज करेंगे 360 डिग्री तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।